आज पूरी दुनिया में जिस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है उसका आधार अगर देखा जाए तो वह रोमन सम्राट जूलियस का ईसा पूर्व के पहली शताब्दी में बनाया गया कैलेंडर है। यानी 2023 का नवंबर महीना चल रहा है आज, लेकिन एक महीने में नए साल की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नए साल के पहले दिन को आप इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उसको कैलेंडर में पहली बार किसने डाला था, यानी वो कैलेंडर में कब और कैसे आया था। तो चलिए जानते हैं आज नए साल के पहले दिन की आपको इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कैलेंडर का इतिहास क्या है और कब अस्तित्व में आया था। ये कैलेंडर शब्द कैसे बना, कैलेंडर शब्द की और इसकी उत्पत्ति को लेकर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए बताते हैं एक एक करके। लेकिन जो अभी तक चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह जानकारी वीडियो हमेशा हम देते रहते हैं। लेकिन जो सबसे ठोस है वह यूनानी सभ्यता को लेकर है। कहते हैं कि चीन की यूनानी सभ्यता में कैलेंडर का अर्थ होता है चिल्लाना। यानी पुराने यूनानी सभ्यता में कुछ लोग होते थे जिनका काम होता था चिल्लाना। यहाँ पर चिल्लाने का अर्थ ये है कि नगाड़े पीट पीट कर ये बताना कि कल कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है और कौन सा त्यौहार आने वाला है। ये लोग चिल्लाकर ही प्राकृतिक आपदा के बारे में भी लोगों को सूचित करते थे। इन्हीं लोगों ने नाम पर ही कैलेंडर शब्द बना था, जिनका अंग्रेजी में अर्थ हुआ कि दैट हु कैलेंड्स इज कैलेंडर, जबकि लैटिन भाषा में कैलेंडर्स का अर्थ होता है हिसाब किताब करने का दिन। इसी हिसाब से दिन, महीने और वर्ष का हिसाब किताब करने वाले को कैलेंडर कह दिया गया। पूरी दुनिया में जिस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है उसका आधार अगर देखा जाए तो वह रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व के पहली शताब्दी में बनाया गया कैलेंडर वही है। यानी कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला दिन 1 जनवरी भी बना। कहते हैं इसी कैलेंडर को बनाने के लिए ज्योतिषी सोसोजिनीस की सहायता ली गई थी। इसे ईसा के जन्म से 46 साल पहले लागू किया गया था। साल के महीने के बनने के पीछे चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा का एक चक्र 29.5 दिन में पूरा होता है। इसी के हिसाब से महीने का निर्माण हुआ। वहीं सूर्य के चारों मौसम को मिलाकर एक वर्ष का निर्माण हुआ, जिसमें अब 365 दिन होते हैं। आपको बता दें हर जगह का कैलेंडर एक ही तरह का नहीं होता है, क्योंकि पूरे धरती के अलग अलग जगहों पर दिन और रात में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसी हिसाब से हर जगह के लोगों में अपने अपने हिसाब से कैलेंडर का निर्माण भी किया। जबकि वर्ष शुरुआत के लिए किसी बेहद महत्वपूर्ण घटना को आधार बनाया गया। से विक्रम संवत एक राजा के गद्दी पर बैठने की घटना से प्रभावित है। अगर हम इसके महीने के पुराने नाम पर नज़र डालें तो इसका इतिहास काफ़ी रोचक है। शुरुआत जनवरी से करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में जनवरी का नाम जनवरी नहीं बल्कि जेनस हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल रोमन के एक देवता का नाम जेनस है। शुरुआत के दिनों में कैलेंडर का पहला महीना इन्हीं के नाम पर रखा गया था। वहीं लैटिन भाषा में शुद्धि के देवता को फेब्रा कहा गया, जो इसी फेब्रा के नाम पर कैलेंडर का दूसरा महीना पड़ा, जिसका नाम फरवरी पड़ा। अब बात करते हैं रोमन के एक देवता मार्स हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब देवता आते कहाँ से थे, तो ये देवता रोमन के थे। रोमन के देवता मार्स हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पर मार्च के महीने का नाम पड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि रोमन के लोग पहले मार्च को ही पहला महीना मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिन के शब्द में एम्पायर से अप्रैल महीना का नाम पड़ा। वहीं रोम के सबसे बड़े देवता को जीरियन कहा जाता है और पत्नी का नाम जूनो था, तो जूनो नाम से जून शब्द को लिया गया, जो जून महीने की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, कैलेंडर का अपना इतिहास है, इसमें कोई शक नहीं है कि कैलेंडर का पूरा इतिहास मौसम के चक्र से समझ से जुड़ा है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी, फैक्टफुल वीडियो और अमेजिंग फैक्ट जैसे कई जानकारियाँ हम इस वीडियो से लाते रहते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, बने रहें चैनल पर।